हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव स्कूल में। आज और नवोदय विद्यालय की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो नया नया ही सिलेबस में जुड़ा है। सिलेबस में हालांकि पहले दिया नहीं गया था नवोदय विद्यालय के सिलेबस में, लेकिन पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हैं ना, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम और ट्रायंगल से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, देखना, पूरी देखना, क्योंकि इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट, इसके अलावा ट्रायंगल का भी और भी कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट उसमें मिक्स करके मैंने आपको आगे तक पूरी कहानी समझाई है, पूरा थियरी जो है बताया है, पूरा प्रैक्टिस आपको अच्छे से करवाया है। तो इस वीडियो को पूरी देखना। यह वीडियो मेरे अर्जुन बैच का, जो कि हमारे ऐप में चल रहा है, ध्रुव स्कूल के ऐप में, उसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर है जो कि आप देखने जा रहे हो, लेकिन इसको आप फ्री में यूट्यूब पे एंजॉय करने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो। तो वीडियो को पूरी देखो बेटा, वीडियो को मस्त पूरी देखो। उसके बाद ऐप, अगर आपको पढ़ाई का तरीका अच्छा लगे, मस्त लगे, बढ़िया लगे, तो आप ध्रुव स्कूल का ऐप डाउनलोड करना और वहां पे जाकर के अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आप नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन अपनी मस्त तरीके से, धमाकेदार तरीके से कर सकते हो। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्षेत्रमिति का, यानी कि हमारा क्या है, मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 बहुत ही बेसिक था। हमने इंट्रोडक्शन देखा कि क्षेत्रमिति होता क्या है, यानी कि मेंसुरेशन क्या होता है। बहुत ही बेसिक शेप्स हमने जाने, हमने देखे, सीखे, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है ये हमने देखा, परिमाप क्या होता है ये हमने जाना, और आयतन क्या होता है ये हमने जाना। एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं। किसी भी चीज के चारों तरफ का जो चक्कर होता है, परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है ना। सरफेस का जो पूरा माप होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, यानी कि एरिया बोलते हैं। और किसी चीज में कितनी क्वांटिटी आ रही है, जैसे ये बॉटल है तो इसमें कितना पानी आएगा, इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, यानी कि आयतन बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि तीन ही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, और ये तीनों बेसिक हैं। इन तीनों पर आधारित जो है क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं। राइट, चलो, तो ये हमने ये पढ़ लिया ऑलरेडी कि क्या बेसिक चीजें हमने ये पढ़ ली ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन टू द मेंसुरेशन में। इसके बाद बेटा दूसरे लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगल से रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जरा सुनना बेटा, पहला चैप्टर, तो पहला जो हमने लेक्चर पढ़ा उसमें तो हमने बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ी, सारे शेप्स के बारे में हमने समझा, रेक्टेंगल क्या होता है वो समझा, स्क्वायर क्या होता है वो समझा, यानी कि आयत और वर्ग के बारे में समझा, घन और घनाभ के बारे में समझा, ट्रायंगल भी हमने देखा। लेकिन इस चैप्टर में नहीं, इस लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल को बहुत डिटेल से जानने वाले हैं। मतलब ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल पे जिस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग लेने वाले हैं। एक ट्रायंगल का मतलब एक त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। राइट, चलो लेट अस स्टार्ट विद द लेसन। देखो, तो भाई ट्रायंगल के बारे में समझने से पहले देखो, हमको तो ये पता है कि भाई तीन भुजाओं से मिलकर के बनी हुई आकृति को ही ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि 3 साइड से बनी हुई आकृति को ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर है बात बेटा, त्रिभुज बोलते हैं, है ना। अब ये देखो कितने प्रकार की होती हैं, क्या TRIANGLE, ठीक है, ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये देखो जरा बात समझना, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये ऐसा ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल मास्टर, ऐसा ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड्स बराबर है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये एक प्रकार का ट्रायंगल हो गया, है ना। मैं तुमसे बोलूं ये ऐसा ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स बराबर है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये दूसरे प्रकार का ट्रायंगल हो गया, है ना। इसकी क्वालिटी अलग हो गई एंड इसकी क्वालिटी अलग हो गई, जाहिर सी बात है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि बेटा ये ऐसा ट्रायंगल है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 8 है, ये 5 है, मतलब कोई भी भुजा बराबर इसकी नहीं है। बात आ रही समझ में। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल हो गए, अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल हो गए। मैं आपको बताता हूं कि क्या बोलते हैं इन ट्रायंगल्स को। देखो ना, मैंने यहां पे बना रखा है, उसको बढ़िया से समझाता हूं मैं तुम्हें। जो पहला ट्रायंगल है ना हमारा, जो पहला हमारा ट्रायंगल है, इसमें कोई भी साइड्स बराबर नहीं है। देखो बराबर तुम्हें दिख रहे होंगे शायद, लेकिन बराबर नहीं है। जरा देखो, मैं मापता हूं, तो ये इतना आया, ठीक है, और प्लस 4 और 3 7 अंगुल, मतलब 1 बित्ता और 7 अंगुल है। और इसको अगर मैं मापूं तो 1 और ये 4, नहीं ये शायद बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है, वैसे मुझे मापने में गलती हो रही है। देखो ये 1 यहां तक आया, यहां तक ऐसे, ये तो रबड़ आ जा रहा है, यहां तक आया, ठीक है। और ये देखो 1 कहां तक आ रहा है, 1 यहां तक आ रहा है, मतलब ये साइड थोड़ी बड़ी दिख रही है ना, और ये साइड थोड़ी छोटी दिख रही है।
आ रही है बात समझ में? और ये तो एकदम ही छोटी साइड है। कुल मिला के बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी सभी साइड्स जो है ना, इसकी सभी साइड्स वो बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, सभी साइड्स बराबर नहीं है। बेटा अगर सभी साइड्स बराबर नहीं है तो ऐसे ट्रायंगल को ध्यान रखना, ऐसे ट्रायंगल को अपन क्या बोलेंगे? ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे गुरुजी? ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल, या फिर हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब बराबर नहीं, बाहु का मतलब भुजा, और त्रिभुज का मतलब तो तुम जानते ही हो, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, याद रखना, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, कोई भी साइड बराबर नहीं हो, अपन उसको बोलेंगे स्केलीन ट्रायंगल या फिर विषम बाहु त्रिभुज। ठीक गुरुजी, बात बिल्कुल समझ में आ गई। यहां बढ़ते हैं आगे। ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ये देखो, आप जरा ध्यान से देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, मतलब ये साइड जो है इस साइड के बराबर है। अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी साइड 10 सेंटीमीटर की है। क्या बात सही बोल रहा हूं? बिल्कुल गुरुजी। और ये साइड छोटी है, ये साइड छोटी है, ये 10 ये 10, तो मान के चलो ये 5 होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं 5 ही होगा, कुछ भी हो सकता है, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि जो ये दोनों साइड्स है ना आपस में बराबर है, एंड दिस वन इज डिफरेंट, दिस वन इज डिफरेंट। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर है, ये अलग है। मतलब जिस ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर हो, दो साइड्स बराबर हो, उसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम का मतलब क्या? मतलब कि बराबर है। द्विबाहु का मतलब क्या? दो भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु और त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसको बोलेंगे आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल। क्या बेटा बात समझ में आ रही है? समझना, जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलस ट्रायंगल। और दो भुजा सिर्फ बराबर हो, तो जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल या फिर विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला हमारा एक ट्रायंगल है। देखो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा स्पेशल है। कौन है ये? स्पेशल है, और इससे रिलेटेड ही हम लोग एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले हैं बेटा। इससे रिलेटेड ही हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। अरे भाई गुरुजी, ये तो देखने से ही लग रहा है कि सभी इसकी भुजाएं, सभी साइड्स बराबर हैं, इक्वल साइड्स हैं। क्या है गुरुजी? इक्वल साइड्स हैं। क्या सच में इक्वल साइड्स हैं? बिल्कुल। देखो ये भी मान लो 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 10 का, ये भी 10 का, समझ रहे हो? तो इक्वल साइड्स है। जब इस तरह का ट्रायंगल तुम्हारे सामने आए, दिमाग में सीधा आना चाहिए क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलो? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूं तो इसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजाएं, मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। क्या बेटा बात समझ में आ गई? गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलो अब बारी आती है ये स्पेशल ट्रायंगल की। ये स्पेशल ट्रायंगल, इसके बारे में जरा बात सुनना। इसके बारे में सिर्फ एक प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो ये है कि इसका एक जो कोण होगा ना, एक अंश होगा, एक जो अंश होगा ये वाला, वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। अंश बोल लो या फिर 90 डिग्री का एंगल बोल लो। क्या बोलो बेटा बात समझ में आ रही है? कि मतलब ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। बोलो गुरुजी क्या एक कोण 90 डिग्री का है? क्या ये दो तीन भी कोण, दोनों कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं ना? अगर सुनो तुमने दोनों कोण 90 डिग्री बनाने की कोशिश करी तो वो ट्रायंगल बनेगा नहीं। समझना, बात समझना। ये हमने 90 डिग्री का कर दिया, ठीक है। ये एंगल भी अगर 90 डिग्री का बनाने की कोशिश करेंगे तो ये भी सीधा ऊपर चला जाएगा। तो क्या कभी आपस में ये मिलेंगे? ना गुरुजी, ये तो इम्पॉसिबल है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक कोण 90 डिग्री का हो सकता है, दो कभी भी नहीं हो सकते हैं। क्लियर है बात? तो एक कोण 90 डिग्री का हो सकता है तभी वो ट्रायंगल बनेगा। तो ये स्पेशल ट्रायंगल है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री क्या होता है मैंने तुम्हें कल बताया था। मतलब एकदम देखो, एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी ऐसे कटनी चाहिए। देखो ऐसे एक जा रही है तो एक ऐसे, समझ रहे हो? एक ऐसे और एक ऐसे, एकदम 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 ऐसे 90 डिग्री पे, मतलब इस तरह से एकदम शार्प कट होना चाहिए, तभी वो 90 डिग्री होता है। जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है। गुरुजी बोलते क्या है इसको? इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। बोलो,
इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। राइट एंगल का मतलब समकोण, मतलब 90 डिग्री, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूं गुरुजी, हिंदी में भी बता दो, हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ध्यान रखना बेटा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराते चलता हूं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, 90 डिग्री एक एंगल हो, यानी कि उसको राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अगर सभी भुजाएं असमान हो, बराबर नहीं हो, तो उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल। अगर दो भुजाएं समान हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। गॉट इट। चलो बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। बेटा मैंने आपको बताया ना, ये जो पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट है ना, पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर थे, दार्शनिक और गणितज्ञ थे, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो इनके बारे में ठीक है, एक जानना, जनरल नॉलेज रखना जरूरी है, लेकिन इनके बारे में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ना। जो भी क्वेश्चन आएगा इसके मतलब ट्रायंगल के बेस्ड, ट्रायंगल पे आधारित क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के दोनों छोटी साइड्स के स्क्वायर का योग तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या गुरुजी सर के ऊपर से निकल रहा है? समझाओ जरा, सुनो बेटा सुनो। मान लो कि मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, तो क्या मैं, अच्छा सुनना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ नाम है, भुजाओं के कुछ नाम है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो भुजाओं के मतलब साइड्स के कुछ नाम है। इसको हम लोग बोलते हैं आधार बोलते हैं। जो नीचे होता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। अरे भाई, जिसपे बिल्डिंग टिकी होती है क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ये आधार है। जो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होता है, परपेंडिकुलर लंबवत होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लंब बोलते हैं। गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आ रही है, लंब बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यानी कि आधार, लंब और कर्ण, मतलब ये वाली जो सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी साइड है, दैट इज कॉल्ड कर्ण। या फिर अगर मैं हिंदी इंग्लिश में बोलना चाहूं, बेटा इंग्लिश वाले भी समझना, इंग्लिश में बोलना चाहूं तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUS, हाइपोटेन्यूज। और इसको हम लोग बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलो बेटा? बेस बोलते हैं गुरुजी, बिल्कुल। इसको हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं, यानी कि लंब मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूं तो देखो, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? H बोलते हैं, इसको हम लोग P बोलते हैं, इसको हम लोग B बोलते हैं, ठीक है, PBH, इस तरह से, ठीक। तो ये बात समझ में आ रही? गुरुजी अभी तो आपने नामकरण कर दिया, नाम बता दिया, जरा कॉन्सेप्ट पे आओ जल्दी, बहुत खलबली मची है हमारे अंदर। सुनो, तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो दोनों छोटी साइड्स है ना, देखो ये साइड और ये साइड, इन दोनों इससे तो छोटी है ना, समझ रहे हो? ये सबसे बड़ी वाली साइड है अपनी, ये सबसे बड़ी वाली साइड है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड इससे तो छोटी है कि नहीं? इससे छोटी है। गुरुजी बात समझ में आ रही है? ये वाली साइड इससे छोटी है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि अगर ये साइड, अगर इसकी लंबाई A सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई B सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई C सेंटीमीटर है, समझना, इसकी लंबाई A सेंटीमीटर है, इसकी B, इसकी C है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो बड़ी भुजा की लंबाई है ना, उसका स्क्वायर कर दो, C का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब यह है, जो छोटी साइड्स हैं इनका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। देखो, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी पे फटाक से एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। गुरुजी क्या बात कर रहे हो, इतना सा कॉन्सेप्ट है जी, इतना सा बस कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। पाइथागोरस थ्योरम यही है। अब इसका यूज कहां पे? यूज भाई बड़ा खतरनाक है, इस पे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, समझ रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। आगे के जब तुम क्लास में जाओगे, 10th 11th 9th में जाओगे, 9th से शुरू हो जाता है वैसे, वहां पे देखोगे क्या गजब की शुरुआत है ना। पूरी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, एक पूरा वास्ट इसका सिलेबस है। लेकिन आपके लेवल पे यार छोटी मोटी चीजें पढ़नी है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया।
अपना। अब इसी पे एक क्विक क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो लेट्स से कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमसे कह दिया कि ये 3 है ये 4 है, तो इसकी लंबाई बताओ। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? गुरुजी हमें पता है कि इसकी लंबाई निकालनी है। हाँ जी, इसकी लंबाई निकालनी है। इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x हो गई, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x हो गई, राइट। मान लो भाई इसकी लंबाई x हो गई, ठीक है गुरुजी मान लिया, आपकी बात तो हम टाल ही नहीं सकते। जरा देखो, इसकी लंबाई x हो गई तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या x के स्क्वायर के बराबर होगा? गुरुजी बात समझ में आ रही है कि x का स्क्वायर अगर हम लोग करें, बड़ी साइड है, x का स्क्वायर करें तो ये बराबर होगा 3 के स्क्वायर के और प्लस 4 के स्क्वायर के। x का स्क्वायर जो होगा 3 के स्क्वायर के प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। बिल्कुल गुरुजी बात समझ में आ रही है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 16 25 हो गया। यानी x की वैल्यू निकालनी है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। क्या हमें अंडर रूट लेना होगा? बोलो, क्या हमें अंडर रूट लेना होगा? गुरुजी बिल्कुल, x इज इक्वल टू अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 यानी कि x इज इक्वल टू 5, 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 राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाली साइड कितनी, अरे बोलो कितनी, ये वाली साइड है 5, है ना। ये वाली साइड 5 हो गई, ये वाली साइड 3, ये वाली साइड 4, ये वाली साइड 5। सिंपल सा आंसर आ गया हमारा। गुरुजी डायरेक्ट निकालना चाहते हैं हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, हम तो शॉर्टकट जानना चाहते हैं। बेटा सुनना, शॉर्टकट जानना चाहते हो? हाँ गुरुजी शॉर्टकट जानना चाहते हैं। तो शॉर्टकट सीधा ये है कि बड़ी वाली साइड निकालना है ना, तो अंडर रूट छोटी साइड का स्क्वायर, अंडर रूट छोटी साइड का स्क्वायर, का स्क्वायर और का जोड़, स्क्वायर का जोड़। सिंपल है भाई, छोटी साइड के स्क्वायर का जोड़। मतलब सुनना, अगर बड़ी साइड निकालना चाहते हो तो अंडर रूट छोटी साइड के स्क्वायर का जोड़, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 9 प्लस 16, यानी कि अंडर रूट 25, यानी कि अंडर रूट 25 हो गया, इसका मतलब 5 हो गया, है ना। आ गया गुरुजी, आ गया आ गया आ गया आ गया। यानी कि हमें बड़ी साइड निकालनी है ना, बड़ी साइड निकालनी है तो अंदर दोनों छोटी साइड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, अंडर रूट में दोनों छोटी साइड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अगर जरा समझना बात, अगर तुम्हें कोई छोटी साइड निकालनी हो, तुम्हें कोई छोटी साइड निकालनी हो तो तुम क्या करना बेटा कि बड़ी साइड का स्क्वायर, बड़ी साइड का स्क्वायर, बड़ी का स्क्वायर माइनस जो छोटी दिया हुआ है उस छोटी का स्क्वायर, उस छोटी का स्क्वायर कर देना, तो तुम्हारी एक दूसरी छोटी साइड आ जाएगी। मान लो बेटा, मान लो बेटा, मान लो, तुम मान लो, सुनो बात सुनो, क्या कर ले गुरुजी, मान लो, चलो मान लो तुम कि आपको क्या करना है, ये वाली साइड दी हुई है कि भैया ये लो तुम, तुम्हारा ये वाला जो साइड है ना दैट इज 3 और 4, इसकी मतलब इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, 3 दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये मान लो नहीं दिया हुआ है तुम्हें, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सुनो, बड़ी साइड कौन गुरुजी? 5, 5 का स्क्वायर। छोटी साइड कौन? जो दिया हुआ है गुरुजी 3, तो -3 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर गुरुजी हमें यहां दिख रहा है 25 हो रहा है, और 3 का स्क्वायर बराबर 9 हो रहा है, तो 25 माइनस क्या, अंडर रूट 16 हो गया। तो अंडर रूट 16 का मतलब क्या, वैल्यू 4 आ गई गुरुजी। बिल्कुल, अंडर रूट 16 की वैल्यू अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या बोल दिया, अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या हो गई, 4 आ गई। बिल्कुल बात सही है गुरुजी, समझ में आ रहा है कि अंडर रूट 16 की वैल्यू है 4, है ना। यानी कि ये हमारी साइड आ गई, बिल्कुल आ गई गुरुजी। आंसर दौड़ते दौड़ते आ गया, आंसर दौड़ते दौड़ते आ गया, हमारी ये वाली साइड है 4, राइट, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल में अगर ऐसा ट्रायंगल आ गया कि जिसकी भुजाएं बराबर नहीं है, विषम बाहु ट्रायंगल आपके सामने आ गया, तो आपके सिलेबस में ऐसा क्षेत्रफल नहीं देगा, यकीन मानो। इस पे एक बड़ा फॉर्मूला लगता है, हिरोन्स फॉर्मूला, जो नहीं देगा। क्या आपको पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा गोल है आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करवाना। तो क्या आपको पढ़ना है वो सारी चीजें बताऊंगा, और जो नहीं पढ़ना है फालतू की चीजों में हम ध्यान नहीं बटाएंगे अपना, ठीक है। तो देखो जरा, परिमाप तथा क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा जी, परिमाप का मतलब सिंपल ये है कि तीनों साइड का जोड़, कोई भी ट्रायंगल हो, परिमाप बराबर तीनों साइड का योग, तीनों साइड का योग। परिमाप बराबर बेटा कितना,
तीनों साइड का योग हमारा जो होगा वो होगा परिमाप होगा, ठीक है, पेरीमीटर होगा। जैसे अगर ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 5 5 बराबर 15 हो गया। मान लो ये 5 ना होकर के 10 होता तो 5 5 10, 10 प्लस 5 प्लस 5 5 10 10 20 हो जाता ये, ठीक है। तो पेरीमीटर सिंपल सी बात है, तीनों साइड को जोड़ लेना, आपका पेरीमीटर निकल जाए। क्लियर है बात? अरे बोलो क्लियर है? चलो गुरुजी ये समझ में आ रही है बात। अब हमें परिमाप हमने परिमाप निकालना सीख लिया, अब क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। सिंपल है, परिमाप में कुछ नहीं रखा है बेटा, परिमाप में कुछ नहीं रखा है। कोई सा भी ट्रायंगल तुम्हें देगा ना तो कुछ ना कुछ उसमें दिया हुआ रहेगा। जैसे अगर सुनो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, बोला कि ये 3 है और ये 4 है, अब परिमाप निकाल लो। आप कहोगे गुरुजी ये कैसी बात हो गई, तीसरी साइड तो दी हुई नहीं है, कैसे परिमाप निकालें? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं हम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑलरेडी दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर बड़ी साइड हो जाएगी। देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 25, ये बड़ी साइड हो गई, यानी कि 5 जो हो गया हमारी बड़ी साइड होगी। बड़ी साइड हमने निकाल ली। बेटा क्या परिमाप निकाल सकते हैं? गुरुजी परिमाप तो हम निकाल सकते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 3 7 5 12, हमारा पेरीमीटर, परिमाप आ गया बेटा, परिमाप आ गया, परिमाप आ गया, परिमाप आ गया क्या? 12 मीटर, है ना, पेरीमीटर आ गया 12 मीटर। सिंपल है ना? तो इस तरह से परिमाप आपको निकाल लेना है। अब क्षेत्रफल पे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में देखो जो अपन पढ़ेंगे एक क्षेत्रफल तो हम पढ़ेंगे ये समबाहु त्रिभुज के बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। दूसरा क्षेत्रफल अपन पढ़ेंगे और किसी भी ऐसे ट्रायंगल के बारे में जिसकी हाइट दी हुई हो। अब यहां पे क्षेत्रफल जानने से पहले अपने को जानना होगा कि हाइट एक्चुअल में क्या होती है। हाइट एक्चुअल में क्या होती है? गुरुजी ऐसी बात कर रहे हो, हमें हाइट नहीं पता रहेगी। हाइट मतलब जो ऊंचाई, हाइट, अरे कैसी ऊंचाई ये समझो। सुनो, एक बच्चा है, एक टुनटुन गोपाल है। कौन है? एक टुनटुन गोपाल है जिसका पेट ऐसे निकला हुआ है और पैर फैला के ऐसे खड़ा है, हाथ फैला के ऐसे ऐसे खड़ा है, ठीक है, ऐसे खड़ा है, पैर फैलाया हुआ है उसका, देखो पैर फैला हुआ, फैलाया हुआ है। तो अगर तुम इसकी हाइट मापोगे बेटा, अगर तुम इसकी हाइट मापोगे तो क्या तुम ऐसा हाइट मापोगे, तिरछा मापोगे? नहीं गुरुजी ऐसा तो नहीं मापेंगे। किसी चीज की हाइट जब एकदम ऐसे परपेंडिकुलर मापते हो ना दूरी, उसको हाइट बोलते हैं, ना कि इसको बोलते हैं। तो देखो अब इसकी हाइट अगर लेना चाहें, मतलब इसका सर कहां पे जाके टकरा रहा है, ऊपर किस छत पे जाके टकरा रहा है इसका सर, तो ये हम लोग हाइट ये सीधा वाला मापेंगे। ये जमीन पे है और ये हाइट हुई, मान लो ये 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो हाइट 4 हुई, हाइट 5 हुई। ऊंचाई 4 हुई कि 5 हुई? ऊंचाई 4 हुई। ऊंचाई का मतलब ही यही है कि सीधा परपेंडिकुलर ऐसा हम लोग नापे, ठीक है। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। जैसे ये ट्रायंगल दे दिया, अगर बेटा ये ट्रायंगल दे दिया है, ये 3 है, ये 4 है, ये मान लो 6 है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई क्या दी हुई है बोलो? क्या इसकी ऊंचाई दी हुई है? गुरुजी नहीं, इसकी ऊंचाई नहीं दी हुई है। तो जब भी आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूं, जब भी आपको ट्रायंगल का एरिया पूछेगा आपसे, तो हमेशा ऊंचाई दी हुई रहेगी। इसमें ऊंचाई नहीं दी है बेटा। देखो ये तो स्लैंट हाइट है, देखो इधर से ऐसे तिरछी हाइट है ना, ये तिरछा है, तो ये ऊंचाई नहीं है, ये ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई तो ऐसी होगी, बीच में से ऐसे दिया रहेगा, एक ऊंचाई ये दिया रहेगा। इसका मान लो कि कुछ 5 दिया हुआ है, तो ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, यानी कि ऊंचाई बेटा ये हो गया। ऊंचाई क्या हो गया? ये हो गया ऊंचाई। तो ये ऊंचाई है जो सीधा सीधा दिया है, ये तिरछा वाला नहीं है, ये तिरछा वाला ऊंचाई नहीं है। अरे ये बात समझ में, ये तिरछा वाला ऊंचाई नहीं है। गुरुजी बात यहां तक समझ में आ गई। हाइट अपने को पता चल गई कि जब भी ऊंचाई दी हुई रहेगी तो मतलब वो सीधी होगी, तिरछे वाले को हम लोग नहीं मानते, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में यूज होगा, कैसे यूज होगा मैं आपको बताता हूं। कि पहला तो फॉर्मूला ये याद रखो कि पहला फॉर्मूला क्षेत्रफल का ये जब भी ऊंचाई दिया हुआ हो क्षेत्रफल का, तो फॉर्मूला नंबर 1 याद करो। फॉर्मूला नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 1 हमारे फॉर्मूला नंबर 1 याद रखेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ, हाफ का मतलब आधा, 1/2, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं गुरुजी, हिंदी में लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। यानी कि ये मैं कह सकता हूं कि हाफ गुणे बेस क्या है? बेस मतलब आधार, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, है ना। तो
1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है अगर ऊंचाई दी हुई है तो। बेटा अगर ऊंचाई दी हुई है, अगर ये ऊंचाई दी हुई है, अगर ऊंचाई दी हुई है तभी जाके ये फॉर्मूला लगेगा। यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होगा किसी भी ट्रायंगल का जब ऊंचाई दी हुई हो। जब ऊंचाई नहीं दी हो तो क्या करेंगे गुरुजी, ऊंचाई नहीं दी हुई होगी तो ऐसे ट्रायंगल का आपसे पूछेगा, जैसे कि मान लो आपसे पूछ लेगा कि भैया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसके लिए फॉर्मूला अलग बता देता हूं। ठीक है, बस यही दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला तो ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 1। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्मूला नंबर 2, तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या होगा बेटा, याद रखना, सुनो। जो फॉर्मूला नंबर 2 है ये सिर्फ और सिर्फ लगेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, सिर्फ और सिर्फ लगेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ लगेगा समबाहु त्रिभुज पे, समबाहु त्रिभुज पे, समबाहु त्रिभुज पे। सुनो, तो ये फॉर्मूला क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी दिया हुआ होगा तो आपको कोई एक साइड दी हुई होगी। मान लो अगर ये पूछे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर एक साइड दी हुई है ए, तो क्या हम कह सकते हैं कि बेटा दूसरी साइड भी ए है और तीसरी साइड भी ए है? गुरुजी बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, तुम तो अर्जुन हो, तुम्हें तो पता ही है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यानी कि सभी भुजाएं बराबर हैं, है ना, ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर है कि नहीं, तीनों बराबर हैं। ठीक है, तो अगर तीनों बराबर हैं तो ये यानी कि तीनों साइड्स ए हो गई, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब भी बात करेगा बेटा तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, सुनना, बात सुनना, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, √3/4a², √3/4a²। ठीक है, √3/4a², एरिया इज इक्वल टू √3/4a²। अब ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में लगेगा, बाकी किसी केस में ये नहीं लगेगा। बाकी कोई भी ट्रायंगल आए तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला नंबर 1 लगाना है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। एक ऐसा कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसा यही क्वेश्चन मान लो, यही क्वेश्चन मान लो, सुनो बेटा, यही क्वेश्चन मान लो, यही क्वेश्चन मान लेते हैं, है ना, ये क्वेश्चन सुनना। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार कितना है, आधार देखो ये 6 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है बेटा, सुनना, आधार कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना गुरुजी, आधार 6 दिया हुआ है, यानी कि मैं समझ सकता हूं कि 6 को हम लोग आधार मानेंगे, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई 5 दिया हुआ है, तो 6 गुणे 5, 2 से काटो, 2 से काटो, 2 से काट दो बेटा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 × 5 = 15, यानी कि 15 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर या जो भी हो, स्क्वायर मीटर हो, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया इसका। तो ये फॉर्मूला हमने लगा के देख लिया। जब ऊंचाई दी हुई होगी तभी बेटा ये फॉर्मूला लगेगा, याद रखना। 1/2 गुणे आधार हमारा 6 है तो पूरा 6 हमने लिया, गुणे ऊंचाई 5 है तो हमने 5 ले लिया। समझ में आ रही है बात? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और नेक्स्ट एक्चुअल में नेक्स्ट एक फॉर्मूला वो भी यूज कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला जो है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। सुनो, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, जैसे ये साइड है, अगर तुम्हें ये दे दिया जाए, तुम्हें बेटा ये दे दिया जाए कि कोई एक ट्रायंगल है, सुनो मैं एक पेज लेता हूं, कोई एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है, कैसा है गुरुजी, गुरुजी कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्या, ओहो मैंने काला ले रखा है, चलो चलो चलो, ओके गॉट इट। तो रुकना, तो कोई एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं गुरुजी, बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी भुजाएं बराबर हैं। अगर इसकी अगर मतलब ये क्वेश्चन में कह दिया, सुनो क्वेश्चन में ये कह दिया कि मैं इंग्लिश हिंदी मिलाकर लिखता हूं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की यानी कि समबाहु त्रिभुज की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक भुजा यानी कि एक साइड यानी कि भुजा, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया बताएं। तो उसका क्या करना है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताएं। तो गुरुजी हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा हो, हमारा ट्रायंगल कैसा हो, हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल हो। इक्विलेटरल 5 सेंटीमीटर साइड है गुरुजी, 5 सेंटीमीटर साइड है, तो 5 ये भी, 5 ये भी, 5 ये भी, क्योंकि सभी साइड्स क्या हैं, बराबर हैं।
फॉर्मूला लगा दो बेटा, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। अंडर √3 की वैल्यू भाई वही √3 में ही रखेंगे, कोई अलग से वैल्यू नहीं रखेंगे। और ए क्या है, 5 है, ए की वैल्यू ए बराबर 5 है, सुनो ए बराबर 5 है, ए बराबर क्या है 5 है, तो गुरुजी 5 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो √3/4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √3/4 इंटू 5 × 25। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 एक मिनट सुनो, जमा के इसको लिख दो, सीधी सी बात है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 √3 और बाई 4। ये हमारा एरिया हो गया, ये हमारा एरिया हो गया, ये स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर हमेशा एरिया में आता है, एरिया में हमेशा वर्ग आता है, चाहे वो वर्ग सेंटीमीटर हो चाहे वो वर्ग मीटर हो, तो एरिया हमेशा वर्ग में आता है, ठीक है। तो वर्ग सेमी, अगर ये सेंटीमीटर दिया हुआ है ना साइड, तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में आएगा, ठीक है। तो एरिया हमारा हो गया 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात बेटा समझ में आ गई, आगे बढ़े। हाँ जी, फिर आ गया मैं। तो सुनो, अभी हमने आपको बताया कि अर्जुन बैच हमारा चल रहा है किसमें, ध्रुव स्कूल के ऐप में। अभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आया, चलो अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अभी इस पे आधारित जो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझे ना, इस पे मस्त प्रैक्टिस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे धमाकेदार क्वेश्चंस लेने वाले हैं बेटा, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इससे पहले समझो कि हमारा ध्रुव स्कूल का ऐप आप डाउनलोड कर लेना, वहां से आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हो। हमारे ध्रुव स्कूल के ऐप में नवोदय विद्यालय की भी तैयारी हो रही है और इसके साथ साथ सैनिक स्कूल की भी तैयारी हो रही है। तो अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो, तो ध्रुव स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड करें। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। यहां पे 50 मॉडल पेपर्स की सीरीज भी है और मॉक टेस्ट भी है, तो सारी चीजें वहां पे दी हुई हैं, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप कम से कम एक बार जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, उसके बाद आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो, मतलब ये लेक्चर हमारा खत्म होगा। आगे के मेंसुरेशन वाले मतलब लेक्चर्स में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इसकी बात करते हैं। दी गई आकृति किस प्रकार की त्रिभुज है, दी गई आकृति किस प्रकार की त्रिभुज है, देखो तो जरा, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज द गिवन फिगर, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज द गिवन फिगर। देखो समझना, यहां पे ये कह रहा है कि भाई ये हमारे पास ये आकृति है, किस प्रकार की त्रिभुज है, तो आप देख रहे हो कि ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा गुरुजी, समकोण त्रिभुज, हाँ जी समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज मतलब कौन सा है, ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये किस प्रकार की त्रिभुज है, आप देखो कि इसकी साइड्स बराबर नहीं है ना, साइड्स बराबर नहीं है, जो हमने एग्जांपल लिया था ना वही वाला ये ट्रायंगल है, साइड्स इसकी बराबर नहीं है, सभी साइड्स असमान है, यानी कि अनइक्वल साइड्स हैं, सभी साइड्स क्या है, अनइक्वल साइड्स हैं, बराबर नहीं है। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज द गिवन फिगर, देखो अनइक्वल साइड्स मतलब विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, क्या बेटा विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल, ऑप्शन सी है। कोई भी साइड बराबर ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है गुरुजी, दिख रहा है हमें तो दिख रहा है कि ये सारी साइड्स बराबर हैं, मतलब समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये कौन सा, गुरुजी दो साइड्स बराबर है, एक साइड बराबर नहीं है, तो दो साइड्स बराबर है बेटा अगर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, गुरुजी बिल्कुल समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़े, देखो अब यहां पे क्वेश्चन आ गया पाइथागोरस वाला क्वेश्चन आ गया। सुनो कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर तथा सबसे बड़ी भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की का तीसरा भुजा ज्ञात करें। सुनो, वन साइड of a right angle triangle is 9 centimeter and the longest side is 15 centimeter, then find the third side of this triangle। कह रहा है कि एक साइड जो है ना समकोण त्रिभुज है, पहले ही बोल दे रहा है भैया समकोण त्रिभुज है, समझना क्या बोल दे रहा है, समकोण त्रिभुज है गुरुजी, समकोण त्रिभुज क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, यानी कि ये 90 डिग्री यहां पे होगा। बात समझ में आ रही है गुरुजी। लॉन्गेस्ट साइड इज गिवन हियर, दैट इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि बड़ी वाली भुजा जो है ना वो है 15 सेंटीमीटर, बड़ी कौन, ये वाली भुजा 15 सेंटीमीटर, और एक छोटी भुजा दी हुई है जो कि है 9 सेंटीमीटर बेटा। तो क्या ये तीसरी भुजा निकालनी है, एक्स मान लो, क्या ये तीसरी भुजा निकालनी है, तीसरी साइड निकालनी है, तीसरी साइड निकालनी है गुरुजी, बिल्कुल निकालनी है। कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट, पाइथागोरस का शॉर्टकट क्या है, पाइथागोरस का शॉर्टकट क्या है गुरुजी, बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, अंडर रूट में कर देंगे। 15 का स्क्वायर बेटा हो गया 225, है ना, और 9 का स्क्वायर हो गया 81 हो गया,
ठीक है, तो 225 में से 81 जब हम लोग घटाएंगे तो 4 4 और 144 आ गया, अंडर रूट 144। बेटा इसका वर्गमूल ही तो निकालना है, दो तरीके से तुम्हें बताया था, भूलना नहीं लल्ला, दो तरीके से बताया था स्क्वायर रूट निकालना। इसका क्या क्या बताया था हमने, बोलो बोलो बोलो, डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। तो किसी भी मेथड से आप निकाल लोगे तो 144 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 12। तो यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि ये साइड x बराबर 12 है। गुरुजी बिल्कुल आ गया 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप है। देखो जो क्वेश्चन मैंने बताया था आपको परिमाप वाले एग्जांपल में, वही क्वेश्चन है सेम। इफ टू परपेंडिकुलर साइड्स, बेटा परपेंडिकुलर साइड्स क्या होती हैं? क्या परपेंडिकुलर साइड्स ऐसी होती हैं? गुरुजी बिल्कुल, ये भुजाएं परपेंडिकुलर है, ये भुजाएं आपस में, ये साइड्स परपेंडिकुलर है, ये साइड्स देखो परपेंडिकुलर है ना। तो ये साइड्स परपेंडिकुलर है। कह रहा है कि इफ टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। तो क्या कह रहा है गुरुजी, ये 3 सेंटीमीटर है, हाँ जी ये 3 सेंटीमीटर है। क्या ये 4 सेंटीमीटर है? हाँ जी ये 4 सेंटीमीटर है। क्या इसकी लंबाई पता है? ना। क्या इसकी लंबाई पता नहीं? कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस का शॉर्ट ट्रिक। बड़ी वाली भुजा को निकालना है, बड़ी वाली भुजा, बड़ी वाली साइड को निकालना है, अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बोलो तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बराबर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर बराबर 16 हो गया, यानी कि 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 हो गया। क्या मैं कह सकता हूं कि बेटा 5 हो गई तीसरी साइड? बिल्कुल सत्य वचन गुरुजी, 5 साइड हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई, है ना। द थर्ड साइड इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा 5 सेंटीमीटर हो गया, परिमाप निकालना है बेटा, परिमाप निकालना है। सुनो 5 सेंटीमीटर पहला ही ऑप्शन है, क्या ये सही होगा? हाँ, पहला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमें तो परिमाप निकालना है, हमें परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। अभी मैंने बोला कि पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का जोड़, तीनों साइड का जोड़ मतलब 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर ये वाला प्लस 5 सेंटीमीटर, 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर। क्या गुरुजी 12 सेंटीमीटर परिमाप होगा? हाँ वरना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। ऑप्शन नंबर अपना है सी। ठीक है क्या? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट? तो 4 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं बेटा। सुनो ये सुनना क्या कह रहा है, सुनो 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 क्या कह रहा है, सुनो 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 सुनो। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा 18 सेंटीमीटर तथा असमान भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस मतलब दो भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा बराबर नहीं है। समझ रहे हो, दो साइड्स बराबर है, एक साइड बराबर नहीं है। कह रहा है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, जो इक्वल साइड्स है ना, इक्वल साइड वो 18 सेंटीमीटर के हैं, यानी कि 18 ये भी 18 ये भी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, है ना। और जो असमान भुजा है, जो अनइक्वल साइड है, वो है 16 सेंटीमीटर। जी ये 16 सेंटीमीटर परिमाप निकालना है बेटा। इसका पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप कितना होगा? सुनना, बात सुनना। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू 18 प्लस 18 36 हो गया, प्लस 16 बताओ बेटा, क्या ये 52 हो गया? क्या ये 52 हो गया? यस गुरुजी 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? मतलब हमने क्या किया, सिंपल है ना, इसको इसको और इसको जोड़ दिया, तीनों को। बस हमें क्वेश्चन को समझ करके वो चित्र बनाना था, ये वाला फिगर, ये वाला ट्रायंगल बनाना था, बस हमारा हो गया काम, हो गया काम, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। एक त्रिभुज की भुजाएं 2 संबंध 3 संबंध 4 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन बेटा, इस लेवल का। अनुपात को भी मिक्स कर दिया, रेशियो को भी लेके आया, समझना बात। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, रेशियो के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, इस तरह से अलग चैप्टर्स में मिक्स करके आते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पे ध्यान देना। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। इफ इट्स पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स विल बी। सेंटीमीटर में क्या होगा? देखो एक ट्रायंगल है, क्या है बेटा? एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स, ये कह रहा है कि इसकी साइड्स ना कुछ इस रेशियो में है कि 2, 3 एंड 4 के रेशियो में है। ये रेशियो है ना 2, 3 एंड 4 के रेशियो में। देखो 2, 3 एंड 4 के अनुपात में इसकी साइड्स हैं। जब भी अनुपात का सवाल लगाते हैं गुरुजी, हमें याद आया कि x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और ये कह रहा है कि पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर है, यानी कि परिमाप बराबर 72 सेंटीमीटर है,
परिमाप बराबर 72 सेंटीमीटर, राइट। तो परिमाप हम लोग क्या बोलते हैं, क्या इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ परिमाप होता है गुरुजी? बिल्कुल होता है। देखो जरा समझना, 2x प्लस 4x प्लस 3x, 2x प्लस 4x प्लस 3x, 2x प्लस 4x प्लस 3x, ठीक है। तो 4 2 6 और 3 7, 4 2 6 और 3 7, यानी कि 7x का मतलब हुआ, और 4 2 6 3 7 क्या बात कर रहे हैं मास्टर, 4 2 6 3 9, 9x का मतलब हुआ 72 सेंटीमीटर। यानी कि क्या बेटा x की वैल्यू निकाल सकते हैं गुरुजी? बिल्कुल, 9 8 72, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या बेटा बात समझ में आ गई? x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा जी, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया, तो अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो 2x की वैल्यू 8 दूना 16 और 8 चौकी ये 32 और 8 3 के 24। देखो 8 का गुणा 3 में किया, 8 का गुणा 4 में किया, 8 का गुणा 2 में किया, तो एक साइड तो बेटा हमारी क्या हो गई? सुनना, बात सुनना, ध्यान से समझना बेटा, कि एक साइड हमारी हो गई 16, दूसरी साइड हो गई कितनी? 32, और तीसरी साइड हो गई 24। 16 24 और 32, 16 24 और 32 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, 16 24 एंड 32। आगे बात समझ में, 16 24 और 32 यही इसकी साइड्स है। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखना, समझना जरा, बात समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 4 तथा 5 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बेटा अब तुम्हें ये लगेगा कि गुरुजी 3 साइड्स दी हुई हैं, तो कैसे हम एरिया निकालने? हम एरिया कैसे निकालने भाई? तीनों साइड से तो एरिया आपने बताया नहीं निकालना। लेकिन एक चीज समझो, सुनना, इस चीज में एक प्रॉपर्टी छिपी हुई है। प्रॉपर्टी ये कि अगर 3 का स्क्वायर हम लोग करें प्लस 4 का स्क्वायर करें तो बराबर 5 का स्क्वायर होगा। क्या देखना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 9 25 बराबर 25। गुरुजी बिल्कुल सत्य वचन, बात बिल्कुल सही है कि इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करने पर 5 के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। इसका मतलब दिमाग की बत्ती जली और मैंने ये सोचा कि ये ट्रायंगल और कुछ नहीं, ये ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों साइड का स्क्वायर एक साइड के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। तो ये मान लो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। गुरुजी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या बात कर रहे हो? राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या ये उसकी ऊंचाई हो गई बेटा? क्या इसकी ये हाइट हो गई? क्या इसकी हाइट हो गई? गुरुजी बिल्कुल, राइट एंगल ट्रायंगल में तो सिर्फ हाइट ही होती है। ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। तो क्या हमारा फॉर्मूला लग जाएगा? 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 इंटू बेस कितना? 4, बेस कितना? 4, ऊंचाई कितनी? 3, ऊंचाई कितनी? 3। क्या बेटा ये कट रहा है? गुरुजी बिल्कुल, 2 दूना 4 हो रहा है और 2 3 ये 6 हो गया, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट एरिया। चलो बेटा यहां तक बात समझ में आ गई। आई होप कि सारी चीजें अभी यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे। देखो नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट साइड। अच्छा जरा सुनो, बात सुनो, समबाहु त्रिभुज है गुरुजी, बिल्कुल समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो अगर ए ये है तो ये भी ए और ये भी ए, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? बोलना जरा, एरिया बराबर क्या मैं कह सकता हूं कि √3/4 ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा। गुरुजी बिल्कुल ये बात सही बोल रहे हो, √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो √3 है। एरिया कितना? √3 है। एरिया √3 है, यानी कि गुरुजी हमें बात पता चल रही है कि ये जो एरिया है ना वो √3 के बराबर है, √3 के बराबर है। तो यानी कि हम लोग कर देंगे √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू √3। क्या बेटा √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 का इधर जाके गुणा हो जाएगा तो कैंसिल हो गया, तो यहां भी एक बचा, यहां भी एक बचा, कैंसिल हो जाएगा तो एक ही बचेगा ना, तो यहां भी एक बचा, यहां भी एक बचा, तो 4 का 1 में गुणा करोगे तो ए स्क्वायर इधर बचा, 1 का कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल सी बात है, हमारे जीवन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है। 4 को इधर लेके जाओगे तो 1 में गुणा करोगे तो ए स्क्वायर बराबर 4 हो गया,
है ना। ए स्क्वायर बराबर 4 हो गया। और जरा देखो ए स्क्वायर बराबर 4 हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए की वैल्यू अंडर रूट 4, ए की वैल्यू अंडर रूट 4, क्योंकि ए का वर्गमूल, ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए की वैल्यू निकालनी है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना। देखो इधर भी हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए बराबर अंडर रूट 4 आया कि नहीं, बोलो। और 4 का स्क्वायर रूट, 4 का वर्गमूल गुरुजी, 4 का वर्गमूल, ए बराबर 2 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, और भुजा क्या बेटा, यही तो भुजा है, यही तो साइड है, यही तो साइड है, यानी कि भुजा है। तो क्या भुजा की वैल्यू हमने निकाल ली, ए बराबर 2 सेंटीमीटर, ए बराबर 2 सेंटीमीटर। यस गुरुजी, ए बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। सुनो 2 सेंटीमीटर। अच्छा सुनो, ऑप्शन में थोड़ा गलत दिया हुआ है, क्योंकि लेंथ दिया हुआ है ना, तो लेंथ हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में लेंथ थोड़ी ना आता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर, ऑप्शन एक टाइपिंग मिस्टेक है, सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर नहीं बेटा, लेंथ थोड़ी ना वर्ग सेंटीमीटर में आता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी, सी। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो दिस इज, ओह खत्म हो गया क्या, क्या बात है, क्या बात है। तो खत्म हो गया। इस तरह से हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उस पर आधारित प्रश्न किए, एरिया और क्षेत्रफल के दो एरिया क्षेत्रफल एक ही बात है, 2 फॉर्मूले हमने इसका पढ़ा, इसके पढ़े, है ना। इसके अलावा पेरीमीटर निकालना पढ़ा, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस किए। डीपीपी में और भी शानदार शानदार क्वेश्चंस हैं, तो डीपीपी को हल करो, आप बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कर ली भाई प्रैक्टिस, कैसा लगा ये वीडियो, फीडबैक जरूर देना, कमेंट सेक्शन में लिखना। अभी ये हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की, और ये चूंकि नया सिलेबस में नया नया जुड़ा, मतलब कि पिछले साल इसके क्वेश्चंस आ गए थे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इसको यूट्यूब पे डाल दिया। तो ड्रोन स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड करें, वहां से जाकर के अर्जुन बैच आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आप अच्छे से नवोदय विद्यालय की तैयारी कर पाएंगे। होपफुली कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने सारे दोस्तों का शेयर कीजिए। अगर आप अर्जुन बैच ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हैं तो कम से कम यूट्यूब के इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों का शेयर कीजिए, ताकि व्यूज आए और फीडबैक आपका अच्छा मिले, और मैं और भी जोश उत्साह के साथ आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। चलिए फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।